जय हिंद दोस्तों। कभी सोचा था कि एक दिन हमारा भारत दुनिया के सबसे एडवांस स्पेस स्टेशन आईएसएस पर अपना पहला कदम रखेगा, और वो भी किसी और देश के एस्ट्रोनॉट के थ्रू नहीं, बल्कि अपने ही एक वीर शौर्यवंता के जरिए। 25 जून 2025 एक ऐतिहासिक दिन, जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बने भारत के पहले एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। यह मिशन सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, यह था भारत का स्पेस सॉवरेंटी का अनाउंसमेंट, एक घोषणा कि अब भारत भी अंतरराष्ट्रीय स्पेस मिशंस का इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। इस न्यूज एनालिसिस के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQ IAS में। यह कहानी रहे गर्व की, प्रेरणा की और एक नए भारत की, जो अब दुनिया के पीछे नहीं, उनके बराबर और कभी कभी उनसे आगे भी खड़ा होता है। दोस्तों, जब बात स्पेस की होती है तो अब तक हम अक्सर अमेरिका, रशिया या यूरोप के नाम सुनते थे, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है। आज से नहीं, लेकिन ऑफिशियली और कॉन्फिडेंटली। शुभांशु शुक्ला का ISS पर पहुंचना इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया, पहली बार इंडिया ने अपना एस्ट्रोनॉट भेजा इन अ फुल्ली कमर्शियल क्रूड ग्लोबल मिशन, और पहली बार हमारी स्पेस डिप्लोमेसी ने इतना बड़ा लीप लिया है। यह मिशन इंडिया के लिए एक ग्लोबल स्पेस सीट रिजर्वेशन नहीं, ये एक फ्यूचर डिक्लेरेशन है कि अब भारत भी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक डायलॉग्स का हिस्सा है, नॉट जस्ट एज एन ऑब्जर्वर बट एज ए डूअर, अ लीडर। तो आइए अब समझते हैं मिशन का बेस। इसका नाम है एक्सियम मिशन 4 यानी AX4। 25 जून 2025 को यह लॉन्च हुआ अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से, और ले गया अपने साथ एक भारतीय सपना, एक ट्राइकलर और एक 14 दिन का मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह मिशन लॉन्च हुआ SpaceX Falcon 9 रॉकेट से, और एस्ट्रोनॉट्स ने ट्रैवल किया क्रू ड्रैगन कैप्सूल में, जिसका नाम था फ्रीडम। और यह मिशन था सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि स्पेस रिसर्च, ह्यूमन फैक्टर्स एनालिसिस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए। एक साफ मैसेज: इंडिया इज रेडी टू ट्रेन, फ्लाई एंड लीड इन फ्यूचर ग्लोबल मिशंस। AX4 एक ग्लोबल क्रू मिशन है जिसमें 4 देश के 4 अनुभवशाली एस्ट्रोनॉट शामिल है। कमांडर माइकल लोपेज अलेग्रिया, USA के एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट। मिशन स्पेशलिस्ट मार्को डी बेल्लो, इटली से। मिशन स्पेशलिस्ट अली असलान, टर्की से। और सबसे गर्व की बात, पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, भारत से। इस मिशन में शुभांशु सिर्फ एक क्रू मेंबर नहीं है, वो पायलट है, यानी स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स और पाथ के लिए जिम्मेदार एक भारतीय एस्ट्रोनॉट दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स के बीच। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये डोमिनेशन है, ऑन मेरिट, ऑन प्रिपरेशन एंड ऑन परफॉर्मेंस। कानपुर का एक लड़का जिसमें सपना देखा था आसमान छूने का, और आज वो लड़का अंतरिक्ष में भारत का झंडा लेकर गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक वीर योद्धा, एक फ्लाइंग एस और अब एक एस्ट्रोनॉट। उनकी कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं, वो हर उस भारतवासी की कहानी है जिसे कभी कहा गया था तुमसे नहीं होगा, लेकिन शुभांशु ने साबित किया कि भारत के स्कूल से पढ़े, भारत के प्लेन्स उड़ाने वाले भारत का गौरव बन सकते हैं। ये जर्नी है शौर्य, साधना और स्पेस के सफर की, एक रियल लाइफ हीरो जिसका नाम आज इतिहास में लिखा गया है बोल्ड गोल्डन लेटर्स में। आइए देख लेते हैं शुभांशु शुक्ला के कैरियर के कुछ माइलस्टोन्स को शॉर्ट में। शुभांशु का कैरियर एक ब्लूप्रिंट है परसेवरेंस का। 2006 इंडियन एयरफोर्स में कमीशन। 2006-2024 3000 प्लस फ्लाइंग आवर्स ऑन MiG-21, जैगुआर, Su-30 MKI। 2018 एयरफोर्स एकेडमी में सीनियर इंस्ट्रक्टर। 2019 इसरो के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बैच में सिलेक्ट। 2020-22 रशिया में ग्लाव कॉस्मोस और रॉसकॉस्मोस के अंडर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। मार्च 2024 प्रमोट हुए ग्रुप कैप्टन के रैंक पर। अप्रैल 2024 PM मोदी ने खुद अनाउंस किया गगनयान एस्ट्रोनॉट। और फिर 25 जून 2025 हिस्ट्री वॉज मेड। क्या कहानी है, एक स्कूल बॉय से एक पायलट, एक लीडर, और अब इंडियाज फेस इन स्पेस। शुभांशु का ISS पर पहुंचना किसी एक व्यक्ति का सफर नहीं है, यह है इसरो, IAF और भारत सरकार की इयर्स लॉन्ग प्रिपरेशन का रिजल्ट।
2018 में जब गगनयान अनाउंस हुआ था, तब से लेकर 2025 तक इंडिया ने एक एक करके वो हर कदम उठाया जो स्पेस सुपर पावर बनने के लिए चाहिए होता है। रशियन कोलैबोरेशन से एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का निर्माण, घर के साइंटिस्ट्स ने बनाई लाइफ सपोर्ट, सूट टेस्टिंग सिस्टम्स, और फिर चुनी गई एक इलीट एस्ट्रोनॉट टीम जिसमें से शुभांशु थे सबसे ज्यादा मिशन रेडी। ये मिशन आईएसएस पर जरूर गया, लेकिन हर हार्ट बीट यहां भारत की धरती पर महसूस हो रही थी, बिकॉज दिस वॉज इंडियाज टेस्ट बिफोर द फाइनल एग्जाम, गगनयान। तो सवाल यह है कि शुभांशु आईएसएस पर क्या कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल फ्लाइट थी? बिल्कुल नहीं, यह मिशन फुल्ली लोडेड है विद पर्पसफुल साइंस। जीरो ग्रेविटी में इंडियन पेलोड्स को टेस्ट करना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का डेटा कलेक्ट करना, हार्ट बीट, स्ट्रेस, मसल्स, स्पेस बेस्ड अर्थ इमेजिंग, इंडियन बायोटेक और नैनोटेक मॉड्यूल्स का एक्सपेरिमेंट, और सबसे खास फ्यूचर क्रू कोऑर्डिनेशन के प्रोटोकॉल्स को टेस्ट करना। यह सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की ड्यूटी नहीं है, यह एक साइंटिस्ट, सोल्जर, डिप्लोमैट का काम है, और शुभांशु ने सब निभाया परफेक्शन के साथ। दोस्तों, यह मिशन एक स्पार्क है, लेकिन इसरो का विजन एक आग है। गगनयान मिशन 2025 में होने जा रहा है, जिसमें 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस में। 2035 तक अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य, मार्स और मून मिशंस के लिए ह्यूमन ग्रेड R&D, और ये सब इजी नहीं है। इसलिए X4 जैसे मिशंस जहां हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को रियल स्पेस कंडीशंस में भेज सकते हैं, वो प्राइसलेस है। शुभांशु के एक्सपीरियंस से हमारा फ्यूचर क्रू भी ट्रेंड होगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी डबल। ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, लेकिन डेस्टिनेशन है इंडिपेंडेंट भारतीय स्पेस प्रेजेंस। एक सवाल सबके मन में आता है, राकेश शर्मा ने भी तो स्पेस में गए थे, तो क्या शुभांशु फर्स्ट इंडियन इन स्पेस नहीं है? बिल्कुल है, फर्स्ट इंडियन ऑन आईएसएस। तो फर्क क्या है? सुनिएगा ध्यान से। राकेश शर्मा गए थे 1984 में सोवियत मिशन के अंडर सिंबॉलिक पार्टनरशिप। स्पेस स्टेशन था सैल्यूट 7। मिशन ड्यूरेशन सिर्फ 7 दिन। साथ में यूएसएसआर के एस्ट्रोनॉट थे, मिशन कमांड उनका था। लेकिन शुभांशु ये गए हैं एक प्राइवेट कमर्शियल ग्लोबल स्पेस फ्लाइट में। रोल है पायलट, यानी एक्टिवली मिशन के सेफ्टी और डायरेक्शन के जिम्मेदार। डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन। यह है नया भारत का नया वर्जन, एक्टिव, एबल एंड अलाइंड विद ग्लोबल फ्यूचर। आप सोच रहे होंगे 14 दिन आईएसएस में रह के क्या करते हैं एस्ट्रोनॉट्स? छुट्टी मनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हर मिनट का अकाउंट होता है और हर टास्क क्रिटिकल होती है। शुभांशु और उनकी टीम कर रहे हैं 25+ एक्सपेरिमेंट्स इन बायोटेक, फ्लूइड मैकेनिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, लाइव स्कूल इंटरैक्शंस फ्रॉम स्पेस विद स्टूडेंट्स इन इंडिया, इंडियन पेलोड मॉड्यूल्स को मॉनिटर करना, फिजिकल ट्रेनिंग अंडर माइक्रोग्रेविटी, डेटा लॉगिंग फॉर इसरोस फ्यूचर मैन्ड मिशंस। हर दिन स्ट्रक्चर्ड होता रहे। मॉर्निंग सिस्टम्स चेक, मिड डे साइंस वर्क, इवनिंग कम्युनिकेशन ड्रिल्स। और इस पूरे प्रोसेस में भारत की रिस्पेक्ट बढ़ती है, बिकॉज आवर मैन इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल साइंस। एक्सियम स्पेस ने ही स्टार्ट किया था ये प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का ट्रेंड, और AX4 उसी का लेटेस्ट एपिसोड है। AX1 अप्रैल 2022 पहला कमर्शियल क्रू मिशन। AX2 मई 2023 सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट। AX3 जैन 2024 ESA कोलैबोरेशन। और अब AX4 जून 2025 इंडियाज ग्रैंड एंट्री इनटू ग्लोबल स्पेस ह्यूमन मिशंस। एक्सियम का प्लान है कि 2030 तक खुद का कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाए, और इंडिया भी रेडी है उनका लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने के लिए। तो समझिए, यह सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह एक स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट थी फ्यूचर के लिए। जब शुभांशु स्पेस में गए तो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। पीएम मोदी ने कहा, भारत का बेटा सितारों के बीच। इसरो ने ट्वीट किया, इंडिया इज नाउ अमंग द स्टार्स। नासा ने लिखा, वेलकम अबोर्ड इंडिया। और एक्सियम ने कहा, वी आर प्राउड टू फ्लाई विद इंडिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चले, हैशटैग शुभांशु शुक्ला, हैशटैग इंडिया ऑन ISS। स्पेस एजेंसीज ने कंग्रेचुलेट किया, और दुनिया भर के स्कूल चिल्ड्रन ने बनाई इंडियन एस्ट्रोनॉट के नाम पोएम्स और ड्राइंग्स। दोस्तों, ये है भारत का सॉफ्ट पावर, ये है स्पेस डिप्लोमेसी इन एक्शन। अंतरिक्ष सफर कोई पिकनिक नहीं,
कहीं कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो या एस्ट्रोनॉट रेडी ना हो तो क्या? इसरो ने प्लान बनाया था। बैकअप एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर प्रशांत नायर तैयार थे। वही ट्रेनिंग, वही प्रोटोकॉल्स और वही स्टैंडर्ड्स। वो मिशन के लास्ट मोमेंट तक रेडी थे टू स्टेप इन। यही प्रोफेशनलिज्म होता है जो भारत को फ्यूचर के लिए रिलायबल बनाता है। बैकअप होने का मतलब यह नहीं कि असली ना हो, मतलब यह है कि सिस्टम रिलायबल हो, रोबस्ट हो और फ्यूचरिस्टिक हो। और इंडिया ने वो सब दिखाया इस मिशन में। शुभांशु शुक्ला का सफर एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक लॉन्च पैड है मिशन गगनयान के लिए। 2025 के एंड या 2026 की शुरुआत में इसरो भेजने वाला है अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट में, वो भी अपने देश के लॉन्च व्हीकल, अपने कैप्सूल और अपनी मिशन कंट्रोल के जरिए। उसके बाद इसरो की प्लानिंग है 2035 तक एक स्वदेशी स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करना। और तो और इसरो ने ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप कर लिया है और नए एस्ट्रोनॉट बैचेस रेडी किए जा रहे हैं। अगले 5 सालों में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च लीडर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अचीवर, स्पेस डिप्लोमेसी पार्टनर और स्पेस इकोनॉमी के टॉप 3 देशों में हो सकता है। और सब कुछ शुरू हुआ इस एक कदम से, आईएसएस के एक मॉड्यूल में, भारतीय के कदम से। बचपन में जब हम चंदा मामा की कहानियां सुनते थे तो लगता था अंतरिक्ष सिर्फ फिल्में होती है, लेकिन आज एक भारतीय एस्ट्रोनॉट आईएसएस के विंडो से जमीन की तरफ देख रहा है और सोच रहा होगा, मैं सिर्फ शुभांशु नहीं, मैं भारत हूं। दोस्तों, ये मिशन सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये एक मिली सेकेंड है भारत की महायात्रा का, जिसमें हमने साबित किया कि अब हम कोई स्पेस फॉलोअर नहीं, हम एक स्पेस नेशन है जिसका एस्ट्रोनॉट पायलट सीट पर होता है और जिसका झंडा आईएसएस के अंदर प्राउडली लगा होता है। भारत का आईएसएस तक पहुंचना एक विजय है, लेकिन गगनयान से लेकर स्पेस स्टेशन तक भारत अब रुकेगा नहीं, भारत उड़ेगा और दुनिया देखते रह जाएगी। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही एनालिसिस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS चैनल को। जय हिंद, जय भारत।